जी, तो दोस्तों आप सबको चार्टिज़्म के वीकली सीरीज़ पे खुशामदीद। और इस वीक किस किस्म की वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, आपने शॉर्ट वीडियो में एक मोमेंटम रिव्यू को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। मज़ीद इसको एलेबरेट करेंगे हम फंडामेंटली और चार्ट्स के थ्रू। और इस वीक जो फंडामेंटल न्यूज़ हैं, मंडे के दिन किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में एक रैपिड मोमेंटम दिखा सकती है और कन्फ्यूजन का शिकार कर सकती है, तो लेवल टू लेवल एग्जीक्यूशन करना लाजिम है। ट्यूसडे के दिन सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा देखने को मिलेगा और वेडनेसडे को काफ़ी वॉलेटाइल डे रहने वाला है। फेडरल फंड रेट्स का फैसला होगा कि ये पॉज रहेंगे, ये इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे, फ्यूचर क्या होगा इसका। एफओएमसी स्टेटमेंट और कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलेगी, जो कि मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी लेके आने वाली। थर्सडे के दिन 5:30 बजे के करीब एडवांस जीडीपी का डाटा, कोर पीसी इंडेक्स का डाटा और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा देखने को मिलेगा, जो मार्केट में एक स्लाइट वॉलेटिलिटी लेकर आने वाला है। और फ्राइडे के दिन हमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डाटा देखने को मिलेगा। कॉट रिपोर्ट के हवाले से अगर देख लेते हैं कि गोल्ड की कॉट रिपोर्ट क्या कह रही है। गोल्ड की कॉट रिपोर्ट के अंदर एक जो 21 तारीख को लॉन्च हुई, उसमें बायर्स का सेंटिमेंट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और नॉन कमर्शियल ज़्यादातर बाय के अंदर है और कमर्शियल ने भी अपनी बाइंग पोजीशंस ऐड ऑन की हैं, लेकिन ज़्यादा उनकी शॉर्ट के अंदर है। और अगर नॉन कमर्शियल की बात करते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग के अंदर मौजूद है। मीन के मिक्स सेंटिमेंट्स के बावजूद इंटरेस्ट जो है वो एक बाय साइड डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। तो चार्ट्स की तरफ चलते हैं, तो और चार्ट्स क्या बता रहे हैं हमें, किस तरीके की वॉलेटिलिटी हमें इस वीक देखने को मिलेगी और कहाँ से बाइंग एंड सेलिंग मिलने वाली है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट सिस्टम आपके सामने मौजूद है। एज पर प्रिडिक्टेड मार्क्ड जो मामलात हैं ये पहले के हैं, मैंने कोई डिलीट नहीं किए। अब नेक्स्ट मोमेंटम क्या हो सकता है कि मार्केट एक रिजेक्शन जोन के ऊपर और ट्रेंड लाइन से बाकायदा तौर पर रिजेक्शन एग्जैक्टली है। मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद एक बुलिश मोमेंटम लेना चाहिए। इन केस अगर मजीद नीचे आती है तो मार्केट 97.7 से वापस अपवर्ड डायरेक्शन ले सकती है, क्योंकि ऊपर अभी भी फेयर वैल्यू गैप जो डेली गैप जो इम्पल्स गैप आया था वो खाली है, अभी तक उसको टैप नहीं किया और मार्केट ने फिल नहीं किया। जब तक ये फिल नहीं होता मार्केट बार बार ऊपर की साइड पर जोर मारने की कोशिश करेगी। और गोल्ड की तरफ चलते हैं। सब इंतज़ार कर रहे होते हैं कि गोल्ड का क्या हमें अच्छा पॉइंट मिलने वाला है, तो गौर से देखिएगा, बड़े ज़बरदस्त लेवल आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये गोल्ड का वीकली चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है। लास्ट वीक भी आपको मैंने एक पावरफुल जोन दिया था, इस वीक भी एक पावरफुल जोन आपके सामने रख रहा हूँ कि मार्केट का ये एरिया जो कि 4638 से लेके 45 का है, ये एक अच्छी खासी पोटेंशियल रखता है बाय साइड डायरेक्शन देने का। और अगले 3 दिनों के अंदर आपको ये रेंज बाउंड सिचुएशन में बेहतरीन डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मज़ीद थोड़ा सा नीचे स्पाइक देने के लिए आ सकती है मार्केट, और क्योंकि मेजर डिसाइसिव मूव हमें वेडनेसडे को मिलने वाली है। वो क्यों मिलने वाली है, अगले 3 दिन में रेंज बाउंड क्यों रहेगी, तो शॉर्ट वीडियो को आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें पूरी मोमेंटम रेफरेंस आपको दिया गया है। अगर अपसेट आती है तो वीकली हाई का लेवल इस वक्त अगर देखा जाए तो 4830 का लेवल है और 4800 के लेवल तक मार्केट रिट्रेसमेंट लेने के बाद एक हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन दे सकती है विद इन 3 डेज़। तब तक रेंज बाउंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, तो एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है कि मार्केट ने पहले इस डेली लो को स्वीप किया, फिर इस डेली लो को स्वीप किया। मार्केट एक डे लोज को एक्सटेंड कर रही है। उस डे लो को एक्सटेंड करते हुए अगर देखा जाए तो मुझे जो फील हो रहा है कि मार्केट हमें एक चांस देगी इस जोन का, जो कि वीकली लेवल मैंने आपको बताया 4636 से 44 का लेवल। मार्केट इस लो को स्वीप करते हुए इस एरिया को टैप करेगी और यहाँ से एक अपवर्ड डायरेक्शन मिल सकती है। मज़ीद अगर रैपिडली नीचे आने की कोशिश अगर करती है तो डेली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मौजूद है वो 4581 से लेके 4593 है। इससे नीचे अगर सस्टेन करके कंफर्मेशन देती है तो फिर हमें एक स्विंग रेंज डाउनवर्ड देखने को मिलेगी, जो कि 4400 का लेवल रहने वाला है। वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे मोमेंटम को स्टडी करके बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये एक बेहतरीन लेवल डेली और वीकली आपको देखने को मिलेगा। मजीद नीचे आता है तो डेली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आपको सपोर्ट देने वाली है। H1 के ऊपर मार्केट हमें क्या बता रही है उसके भी स्टडी कर लेते हैं। जी, तो ये आवरली चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है और गोल्ड का आउटलुक, क्योंकि ये नीचे H1 का ऑर्डर ब्लॉक अभी तक पेंडिंग है। मार्केट नीचे की तरफ जोर मारने की कोशिश कर रही है। पहला जो इसको सपोर्ट लाइन मिल सकती है वो ये ऑर्डर ब्लॉक दे सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4673 से लेकर 4686 तक। ये ऑलमोस्ट $13 का जोन इसको एक पम्प अप सिनेरियो दिखा सकता है। मज़ीद अगर डाउनवर्ड आता है तो ये H1 का OB जो कि 4657 से लेकर 68, इसका लो स्वीप अगर करने के लिए मार्केट आती है तो वही लेवल नीचे मैंने जो आपको वीकली बताया 4636 से 44 का एरिया इसको बाउंस बैक दे सकता है।
मज़ीद नीचे आने की सूरत में सपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन डे लो को स्वीप करने के बाद एक बुलिश मोमेंटम हमेशा मार्केट इख्तियार करती है। अगर रैपिडली एक क्रैश सिनेरियो देखने को मिलेगा, तब उस सूरत हाल में हमें ये लोएस्ट पॉइंट जो कि 4541 से 61 का एरिया टैप होते हुए नज़र आ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ही इम्पल्स डाउनवर्ड मूव होनी चाहिए। बिटकॉइन को देखते हैं कि बिटकॉइन हमें क्या मोमेंटम दिखा रहा है। बिटकॉइन का चार्ट H4 का इस्तेमाल आपके सामने बुलिश मोमेंटम इख्तियार किए हुए हैं मार्केट, और जैसा कि हर बार मैंने आपको बताया, इसके डिप सपोर्ट से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। पहली अब बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर आपने लेनी है तो 75,000 76,000 के लेवल से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। इससे नीचे अगर मार्केट आती है 73 से भी अबव 70,000 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बार बार मिलेगी। टारगेट 85,000 का रहने वाला, और यहाँ तक मार्केट अगर आपको अच्छा खासा ट्रेल देती है तो यहाँ से आपने क्विटिंग स्ट्रैटेजी लेनी है, क्योंकि मेजर रिजेक्शन एरिया CME गैप फिल होने के बाद मार्केट नीचे आ सकती है। US ऑयल को स्टडी कर लेते हैं कि US ऑयल में हमें कहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जी, तो US ऑयल का चार्ट इस टाइम आपके सामने मौजूद है, और मार्केट ने एग्जैक्ट रिजेक्शन जोन से एक रिजेक्शन दिखाई है जो कि 96.5 से 100 का एरिया। फिलहाल जो बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर जा रही थी, उसका ब्रेकडाउन होने के बाद रीटेस्ट हो चुका, और रीटेस्ट के बाद अगर मार्केट हमें ये जोन वापस दिखाती है जो कि 85 से लेके 85.8 या थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट जोन है 89 टू 90 का, यहाँ से आप एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक ईरान के मामला सेटल डाउन नहीं हुए। जब तक सेटल डाउन नहीं होते तब तक हमें ये कन्फ्यूजन का शिकार रखेगी। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे लेवल्स को आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू पर रहते हुए आपने इन लेवल्स के ऊपर ही प्ले करना है। डेली रूटीन पर जो आपको वीडियो शेयर की जाएगी लेवल टू लेवल एग्जीक्यूशन के लिए, उस पर आप डेली एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं। वीकली पैरामीटर्स को देखते हुए उन दोस्तों को भी शेयर करें जिनको इसकी असर ज़रूरत रहती है। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है या होता रहता है तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि डेली फोकास्ट से रिलेटेड होगी। यहाँ से लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।